strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ का क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कराएंगे, आपको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको हमने आप में कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। तो हमें ये शो करना है कि एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। 90 डिग्री पर कट करते हैं, मतलब आपको जो एंगल ओ है उसे 90 डिग्री का शो करना है। तो पहले तो आप देखें कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है आपको और आप क्या प्रूफ करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप लिखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन है बच्चों ABCD इज अ ABCD is a square in which AC and BD are diagonal. AC is equal to DD. टू प्रूव में आपको करना है AC and BD diagonals bisect at right angles. इट मीन्स आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DA एंड एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम दो ऐसे एंगल ले लेते हैं जिसको 90 डिग्री दिखा करके दो ट्राइंगल, उन ट्राइंगल्स को लेते हैं जिसमें डायगोनल आए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं ABC एंड ABD। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, इसमें देखो बच्चों, जो AB लाइन है आपकी, ये दोनों ही में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में। हम आपको बोल्ड करके दिखा दे रहे हैं ब्लैक कलर से। इस वाले ट्राइंगल हमने लिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। इसमें AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है दोनों के लिए। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD, ये डायगोनल है, इक्वल डायगोनल। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ABC इज इक्वल टू
90 डिग्री एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है। स्क्वायर है इसलिए इसके सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये एक दूसरे के ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है हमारा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ABC जो होगा वो BAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो इसमें देखो आप AC जो होगा वो AC इज इक्वल टू BD एंड अकॉर्डिंग टू CPCT। सेकेंड अब हम बच्चों ट्राइंगल ले लेते हैं BAC एंड DCA। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC, ये हमने BAC ये वाला एंगल लिया है और दूसरा DAC ये वाला एंगल लिया है। इसमें देखो बच्चों BAC ये वाली लाइन और DCA इसमें DCA तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल होगी। साइड AB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है। साइड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन, आप लोगों को पता है बच्चों, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर cut with the transversal line then alternate opposite angles are equal, therefore angle AB is equal to DC, angle A is equal to angle B, then OA is equal to OC। तो ट्राइंगल BAC is congruent to triangle DCA. It means OA is equal to OC and OB is equal to OD CPCT से congruent part of congruent triangles। नेक्स्ट अब हम देखो बच्चों, हमें सेंटर का एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक ट्राइंगल लेते हैं जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, BAD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम ट्राइंगल ले लेंगे AOB एंड AOD। तो इन ट्राइंगल AOB एंड AOD, ट्राइंगल AOD, इसमें देखो हम लोगों ने ऑलरेडी AO इज इक्वल टू AO, ये दोनों के लिए कॉमन लाइन हो जाएगी। OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, ये हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड है वो।
according to side triangle AOB is congruent to triangle AOD. क्राइटेरिया आपका होगा साइड क्राइटेरिया. देयरफॉर OA is equal to OC and OB is equal to OD. Triangle AOB is also equal to triangle AOD. ये CPCT से ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं इट मीन्स एक लाइन पे बन रहा है तो लीनियर पेयर बन जाएगा. तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB, जब हमने एंगल बच्चों AOB और AOD को इक्वल प्रूव किया है तो हम AOD की जगह पर AOB पुट कर सकते हैं. इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD is equal to 90 degree. Therefore, AO is perpendicular on BD and OC is perpendicular on BD. Therefore, AC and BD both are perpendicular to each other. Hence proved. तो देखो बच्चों यही प्रूव करना था आपको कि दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि बीच में आपको 90 डिग्री प्रूव होगा. क्वेश्चन पढ़ करके पहले आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है. तो इसमें सेंटर वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. तो हम लोगों ने एंगल को ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके उनका सम करके 180 डिग्री इक्वल प्रूव किया. दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करके 90 डिग्री प्रूव किया. इट मीन्स कि ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर. देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. आ जाओ इस वीडियो में हम आपके लिए आपके 9th क्लास के मैथ के बुक का क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको हम इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराएंगे. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल ट्राइंगल, देन इट इज ए स्क्वायर. तो आपको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर जो होगा क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो स्क्वायर होगा. तो हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर. तो सबसे पहले आप देखो कि आपको गिवन में क्या क्या चीज़ें गिवन है. तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल have equal diagonals
bisect each other. ये हमारे पास गिवन है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों को? टू प्रूफ में करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो बच्चों, ए बी सी डी में एक स्क्वायर प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए और उसमें एंगल जो होंगे सारे चारों एंगल जो आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एंगल ए बी सी डी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो प्रूफ में आप ये देखिए कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD quadrilateral whose diagonal AC and BD bisect each other at right angle. So ABCD is a parallelogram. तो अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके AC और BD डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो अगर पैरेललोग्राम है सो ABCD is a rhombus because diagonals are intersect at right angle। क्योंकि इनके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये एक रोम्बस होंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होता है बच्चों सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब सारी साइडें इक्वल प्रूफ हो गई, जो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी इक्वल। देन हम सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। इसमें हमने दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। देखो बच्चों, हमने ट्राइंगल लिया है ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। हमने उस ट्राइंगल को लिया जिसमें दोनों डायगोनल इंक्लूड होने चाहिए। तो इसमें ए बी सी इज इक्वल टू डी ए। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएंगी। बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। क्राइटेरिया होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल BAD CPCTC। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ABC एंगल प्लस ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल A ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री and angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. Angle A is equal to angle C is equal to 90 degree. Opposite angles of parallelograms is equal, therefore all angles are equal. So ABC D is a square, hence proved. तो जब कभी भी बच्चों स्क्वायर प्रूव करना और रेक्टेंगल प्रूव करना, उसके लिए में सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होता है। और उसके बाद जो है उसके डायगोनल्स को देखो कि वो अगर 90 डिग्री पे है तो उसे एक एज ए पैरेललोग्राम मान करके उसे एक रोम्बस इमेजिन कर लो और फिर सारी साइडों को दो ट्राइंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसे 90 डिग्री प्रूव करके हम ये शो कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का। ओके बाय बच्चों।